सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मेरे को पता है यार भाई, सॉरी यार, आप लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे होगे। 5 से 6 दिन होगा वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो मैं थोड़ा बाहर गया था और अभी शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक चल रहा है। मैं लिटरली सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ, सिर्फ तुम लोग को वीडियो लाने के लिए कि भाई तुमको जल्दी से जल्दी नया वीडियो मिल जाए। तो यार भाई तुम लोग प्यार दिखाओ यार, तुम्हारा भाई सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रहा है पूरे दिन में सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो डीमन स्लेयर का जो हमारा एक एपिसोड जो आ चुका है और हमारा जो पेंडिंग में जा चुका है एपिसोड जो 5 है, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो कर रहा हूँ। तो चलो फटाफट इसको चालू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि जो तोगितो रहता है वो उसको कोतेत्सु को गोदी में लेके भाई भाग रहा रहता है। वो तभी सामने देखता है कि भाई एक पेड़ पे जो है कानामोरी रहता है और उसके ऊपर एक डीमन अटैक कर रहा रहता है। तभी भाई जो तोगितो रहता है वो उस डीमन पे अटैक करता है और उसके बाद 2 टुकड़े कर देता है और उसको बिल्कुल डस्ट बना देता है। उसके बाद जो हमारा कानामोरी रहता है उस पेड़ से नीचे आता है और भाई थैंक यू करता है भाई तोगितो को, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। फिर तोगितो कानामोरी से बोलता है कि तुम कानामोरी हो, तुम्हारे पास मेरे लिए एक स्वॉर्ड होगी। तो कानामोरी फिर तोगितो की स्वॉर्ड की तरफ देख के बोलता है कि इसकी तो भाई हालत ख़राब हो चुकी है, ये तो भंगार की हालत में हो चुकी है। और उसके बाद कानामोरी तोगितो से बोलता है कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड है और तांजीरो ने मुझे बोला था कि तुम्हारी स्वॉर्ड के अच्छे से टेक केयर करे, और उसने ये भी बोला था कि मैं आपकी तरफ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहूं। फिर कानामोरी तोगितो से बोलता है कि मैंने सबसे पहले स्वॉर्ड स्मिथ पे चेक करा था जिसने तुम्हारे लिए तलवार बनाई थी, लेकिन इतने में ही फिर वहाँ से जो हमारा कोतेत्सु रहता है वो बोलता है कानामोरी से कि कानामोरी, हमको हागानेसुका की तरफ भी जाना है, कि क्या पता अगर उसको डीमन ने अटैक कर दिया होगा तो। उसके बाद जो हमारा कानामोरी रहता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, और वो बोलता है तोगितो से और कोतेत्सु कि चलो मैं तुम्हें मेरे वर्कशेड दिखाता हूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ। फिर कानामोरी, कोतेत्सु और तोगितो वो तीनों अपनी कानामोरी की शेड की तरफ जा रहे रहते हैं और कानामोरी उससे बोल रहा रहता है तुम हाशिरा हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये स्वॉर्ड लो और सारे विलेजर्स को बचाओ। फिर कानामोरी बोलता है वो देखो वहाँ पे शेड है और अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे कोई भी डीमन या फिश वगैरह नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम फटाफट वो स्वॉर्ड लो जो तुम्हारे लिए है वो उस शेड में रखिए, तो तुम लो और शेफ को बचाओ। तभी जो तोगितो उसको जल्दी से खींच लेता है, हमारी जो कानामोरी है उसको पीछे की तरफ खींच लेता है और बोलता है कि वो यहाँ पे है। फिर भाई वहाँ पे आता है हमारा ग्योको, उसका झाड़ियों में से एक पॉट आता है और वो तो हमारे हाशिरा से बोलता है कि मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम मुझे पहचान गए, वो बाय द वे तुम हाशिरा हो ना। और उसके बाद हमारा ग्योको स्पॉट से बाहर निकलता है और हमारे तोगितो से बोलता है क्या ये शेड तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो विलेजर्स पे भाई जो डीमंस का अटैक हो रहा रहता है वो वहाँ पे भाई बहुत भगदड़ मची हुई रहती है। और उसके बाद भाई वहाँ पे सब काटा पीटी चल रही रहती है, वो जो डीमन रहते हैं वो सारे विलेजर्स को भाई काटा पीटी कर रहे रहती है। तभी वहाँ पे भाई मित्सुरी कानरूजी आ जाती है और वो भाई उस एक डीमन को काटती है और उसके बाद वो धीरे धीरे सारे डीमन को काटती है। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि भाई एक बड़ा सा अजीब सा डीमन भाई जो विलेज का चीफ रहता है उसको हाथ में पकड़ा हुआ रखा है, और वहाँ पे जितने भी डीमन स्लेयर गार्ड है वो सारे मरे हुए हैं। और वहाँ पे एक स्वॉर्ड स्मिथ जो है वो उससे लड़ रहा है उस डीमन से, वो उसे भी भाई फेंक देता है डीमन एक ही बार में, उसका मास्क ज़्यादा टूट जाता है। लेकिन वहाँ पे तभी हमारी कानरोजी आ जाती है। तो जो स्वॉर्ड स्मिथ रहता है भाई वो उसकी तलवार की तरफ देख के बोलता है कि भाई ये कैसी तलवार है इतनी अजीब। वो बोलता है कि इसे लॉर्ड टेचिन ने बनाया। और उसी के बाद भाई जो कानरोजी रहती है भाई वो उस डीमन पर अटैक करती है और भाई विदिन अ ब्लिंक ऑफ एन आई भाई उसको भाई काट पीट के रख देती है। तभी भाई उस डीमन के बनने के बाद जो हमारा लॉर्ड टेचिन रहता है वो नीचे गिरता है, लेकिन हमारी कानरोजी उसे उसकी गोदी में कर लेती है और उससे पूछती है तुम ठीक हो। और उसके बाद जो हमारा लॉर्ड टेचिन रहता है वो भाई उस पर सिम करने लगता है। फिर सीन चेंज होता है। इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि भाई जो हमारा तांजीरो रहता है वो सोचता है भाई ये स्मेल कैसी आ रही है, कैसा सेंट है भाई। उसके बाद दिखाया जाता है कि भाई जो नेजुको है वो हमारे तांजीरो को गोदी में लेती है, लेकिन तभी पीछे से भाई सेक्यूदो अपना लाइटनिंग अटैक हिट करता है और उसके बाद भाई जो नेजुको और तांजीरो रहते हैं वो दोनों उस अटैक से भाई एकदम बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, भाई करंट लग जाता है उनको। और उसके बाद तांजीरो को बोलता है कि हाँ जब मैं बेहोश हो गया था तो नेजुको मुझे बचाने आ गई थी और वो मुझे लेके जा रही थी। और भाई वो वापस से भाग रहे रहते हैं। तभी इतने में भाई ऊपर से उरोगी जो उड़ने वाला डीमन रहता है वो आके अटैक करता है। वो तांजीरो कैसे भी करके उसको भाई डॉज करता है और उसके बाद वो भाग रहा रहता है। लेकिन भाई जो हमारा जो कराकू रहता है जिसके पास फैन रहता है भाई वो अटैक करता है और भाई इतना धमाकेदार अटैक करता है वो तांजीरो और नेजुको को भाई वो उड़ जाते हैं भाई हवा में लिटरली भाई, और पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। और भाई जो हमारी नेजुको रहती है वो हमारी तांजीरो की तलवार पकड़ के भाई वो कहीं कोने में गिर जाते हैं वो दोनों। फिर हमको दिखाते हैं कि भाई जो नेजुको रहती है वो एक रबर रडल के बीच में भाई फंस जाती है और वो तांजीरो की भाई स्वॉर्ड को इतनी जोर से पकड़ रही रहती है उसके हाथ में से खून आने लगता है। तांजीरो उसको मना करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं
अबेंडन करूँगा, प्लीज़ इस स्वॉर्ड को छोड़ दो, रुक जाओ वरना तुम्हारी फिंगर्स कट जाएंगे। लेकिन नेजुको को नहीं छोड़ती। फिर हमको दिखाते कि भाई जो सेकुतो और कराकू रहते हैं वो दोनों तांजीरो और नेजुको को भाई वो पूरी तहस नहस जगह में भाई ढूंढने निकल जाते हैं भाई वो दोनों कि ये दोनों कहाँ हैं। और फिर वापस से भाई नेजुको को बताते हैं भाई वो उसकी तलवार खींच रही रहती है और भाई खून आ रहा रहता है और वो उसे नहीं छोड़ती है। फिर भाई सीन शिफ्ट होता है। सीन में हमको दिखाया जाता है वापस से ग्योको, जो कि भाई वहाँ पे बोल रहा रहता है कि मेरा नाम ग्योको है और मैं तुम्हें अपने तीनों गेस्ट को भाई मैं अपना आर्ट वर्क दिखाना चाहता हूँ। तो तोकी तो बोलता है आर्ट वर्क, कैसा आर्ट वर्क। उसके बाद भाई ग्योको भाई इसे क्लैप करता है और बोलता है कि चलो मैं इससे शुरुआत करता हूँ। और वो भाई जैसे ही क्लैप करता है उसके सामने एक और पॉट खड़ा होता है और उस पॉट में से भाई निकलते हैं भाई पूरी मौत का ढेर भाई, मतलब मरे हुए लोगों का पूरा ढेर निकलता है। और बहुत सारे रहते हैं भाई स्वॉर्ड्समैन जिनका आधा मास्क कटा हुआ रहता है और आधा फेस दिखता है। ये देख के भाई कोतेत्सु बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। फिर ये आपको बताता है कि भाई मैंने इस पूरे पीस को रेडी करने के लिए भाई 5 स्वॉर्ड्समिथ का यूज़ करा और भाई इनकी स्वॉर्ड्समैनशिप की क्वालिटी दिखाने के लिए इनको इन्हीं की स्वॉर्ड से भाई पियर्स कराए। फिर ये आपको बोलता है कि ये सब छोड़ो, ये देखो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और उसके बाद भाई वो बताता है कि इस तलवार को अगर तुम ऐसा घुमाओगे तो ये होता है। और भाई वो जैसे ही उस तलवार को घुमाता भाई तो सारे स्वॉर्ड्समैन जो उस पॉट के बने रहते भाई उनके आँख नाक कान सब पूरे से खून निकलता है। और भाई वहाँ पे जो हमारे कोतेत्सु को रोने लगता है भाई रुको रुको रुको। फिर ये सब देख के तोकी तो गुस्सा आता है और वो भाई अटैक करना चालू कर देता है ग्योको को। वो जैसे ही अटैक करता है भाई ग्योको एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है एक दूसरे पोर्ट में। उसके बाद वो सोचता है तो ये भाई ये टेलीपोर्ट भी हो सकता है। उसके बाद वो वापस से दूसरे वाले पोर्ट पे अटैक करता है। फिर भाई ग्योको वापस से भाई एक नीचे एक दूसरे पोर्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद तोकी तो कंफ्यूज होता है कि भाई ये पोर्ट ऐसे कहाँ से आ रहा है, मतलब ये कैसे बन रहा है और ये कैसे टेलीपोर्ट हो रहा है, ये सब सोचता है। वहीं पे जो ग्योको है वो उसे बोलता रहता है कि भाई क्या तुम्हारी आँखें क्या सही नहीं है, मेरा इतने अच्छे तुम्हारे पीस में दिखा रहा हूँ तुम्हें अपने आर्ट वर्क पर, तुम उनको ऐसे कर रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो। लेकिन हमारे जो तोकी तो रहता है वो उसकी बात पे कुछ भी ध्यान नहीं देता और वो भाई यही सोचता रहता है कि भाई आखिर में पॉट आ कहाँ से रहे। फिर हमारा तोकी तो सोचते ही रहता है कि इसको बीएड करने से मर जाएगा। इतने में जो ग्योको रहता है वो एक पॉट में से भाई नीडल फिश निकालता है, जो फिश अपने मुंह से नीडल फेंकती है और वो जैसे ही नीडल फेंकती है तो हमारा तोकी तो पीछे छुप जाता है उस बिल्डिंग के ऊपर के पीछे। उसके बाद जो फिश रहती है वो हमारे कानामोरी और कोतेत्सु पे अटैक करने जाती है। लेकिन भाई वो जैसे ही उन पर नीडल फेंकती है जो है भाई हमारा जो तोकी तो रहता है वो उन्हें बचा लेता है। और कैसे बचाता भाई वो जितनी भी नीडल्स रहती है सारी की सारी भाई तोकी तो छेद कर देती है भाई इसके मुंह में आर पार। उसके बाद ग्योको की फिश वापस से तोकी तो पे अटैक करती है, लेकिन तोकी तो सारे अटैक्स को इस बार डॉज कर देता है और हटा देता है। उसके बाद तो जो ग्योको रहता है तोकी तो बोलता है कि कितना अच्छा आर्ट वर्क लग रहा है, सारी नीडल तुम्हारे फेस में और पूरी बॉडी में घुस चुकी है और पॉइजन भी अब धीरे धीरे तुम्हारे लिम्स को नम कर देगा और तुम फिर यहीं इस वर्थलेस प्लेस पे मर जाओगे। फिर एकदम से तोकी तो शॉक होता है और एक आदमी को बताते हैं उसके पास में जो उससे सेम चीज़ बोलता है कि भाई जो तुम्हारी लाइफ्स हैं वो वर्थलेस हैं। और फिर तोकी तो सोचता है भाई कौन था ये, मुझसे किसी ने कुछ साल पहले वो ये बात बोली। फिर ग्योको बोलता है कि तुम हाशिरा हो, मैं तुम पे किस तरह का अपना ब्लड डीमन आर्ट या किस तरह का अपना आर्ट वर्क तुम पे करूँ। उसके बाद भाई एकदम से तोकी तो रहता है उस पर अटैक करता है और बोलता है कि तुम अपनी ये सब बातें बंद करो, वर्थलेस बातें तुम्हारी। इतने में भाई जो हमारा ग्योको रहता है ब्लड डीमन आर्ट करता है और भाई जो तोकी तो है उसको एक भाई एक तरह के पॉट में बंद कर देता है जो कि भाई रहता है वाटर पॉट। और उसके बाद ग्योको बोलता है कि भाई सफोकेशन से तो डेथ होगी, उसका भाई मज़ा ही अलग होगा। उसके बाद तोकी तो स्पॉट को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन भाई वो उसे स्लैश नहीं कर पाता। और फिर पीछे से ग्योको बोलता है कि मैंने डीमन स्लेयर के सबसे खतरनाक वेपन को रोक दिया जो कि है उनकी ब्रीदिंग। और जैसे मैं हम लोग इस विलेज को पूरा तहस नहस कर देंगे तो भाई डीमन स्लेयर के लिए बहुत बड़ा झटका रहेगा। और जैसे ही डीमन स्लेयर उनके घुटनों पे आएंगे तो उबुयाशिकी के सर की तरफ भी हम जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। फिर सीन चेंज होता है और इस सीन में हमको अभी दिखाया जाता है कि नेजुको अभी भी तांजीरो की तलवार पकड़ी हुई है और भाई वो एकदम से उसकी तलवार जला देती है उसके ब्लड डीमन आर्ट से। एकदम तांजीरो शॉक होता है और बोलता है कि मेरी जो स्वॉर्ड है वो कलर चेंज कर रही है, मेरी ब्लैक स्वॉर्ड अब रेड कलर में कर रही है नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट की वजह से। सीन में हमको बताया जाता है कि एक लड़की रहती है तांजीरो से बोल रही रहती है कि स्वॉर्ड रेड हो जाती है जब फाइट के टाइम होती है तो एक समुराई की स्वॉर्ड एकदम रेड बदल जाती है ना। उसके बाद तांजीरो सोचता है कि भाई ये कौन है, इसका नाम क्या है। उसके बाद उसे एकदम यूरिची दिखता है और बोलता है, तांजीरो सोचता है क्या ये लड़की जो है ये उसी के बारे में बात कर रही है, उस समुराई के बारे में जिसके पास वो ईयरिंग थी, क्या उसकी स्वॉर्ड भी ब्लैक थी जैसे मेरी स्वॉर्ड है। तो प्रेजेंट में आकर तांजीरो यहाँ पे बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड ने भी रेड कलर चेंज करा है और मेरी भी उसकी तरह हो गई है। ये भले किसी दूसरे मेथड की तरह से हुआ है लेकिन इस वक्त मेरी स्वॉर्ड भी बिल्कुल उसी समुराई की तरह हो चुकी है।
उसके बाद तांजीरो बोलता है कि भले तुम सोच सकते हो कि तुम स्ट्रॉन्गर हो चुके हो, लेकिन यहाँ पे और भी डीमंस है जो तुमसे स्ट्रॉन्गर हैं, और मैं तो सिर्फ फ्लैश और बॉडी से बना हूँ, तो भाई मेरी बॉडी भी ख़त्म हो सकती है, एक लिमिट तक जा सकती है, लेकिन जब भी मेरी मदद के लिए कोई आया है तो उन्होंने हमेशा मुझे ज़िंदा रखा, और मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन से मीट करनी होगी, क्योंकि वो सब की एक ही विश और एक ही डिज़ायर है कि हम डीमंस को हराएं और ह्यूमन लाइफ्स को ज़िंदा रखें। फिर हमारा तांजीरो भाई सेकिदो कराकू और उरोकी के सामने भाई खड़ा होता है अपनी स्वॉर्ड लेकर। फिर कराकू तांजीरो से बोलता है कि तुम्हारी ये चीप ट्रिक की वजह से मैं नहीं मर सकता, और उसके बाद भाई उरोकी उस पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी सेकिदो को एकदम से मुजान की मेमोरी याद आती है। उसमें वो सोचता रहता है कि ये एक स्वॉर्ड्समैन था जिसकी भाई स्वॉर्ड ने मुजान सामा को एक कॉर्नर में कर दिया था और नियरली भाई मुजान सामा को बीएट कर दिया था, मतलब उसके बिल्कुल धज्जा उड़ा दी थी। और उसके बाद वो सोचता है कि भाई मुझे सेम टू सेम वही स्वॉर्ड्समैन तांजीरो में दिखता है, और भाई तांजीरो जैसे अपने अटैक के लिए रेडी होता है, उसके भाई उसका जो मार्क रहता है वो एकदम से और बड़ा होता है, और भाई हमको यूरिची दिखता है हमारे तांजीरो के अंदर, और भाई इतने में उरोगी एकदम शॉक होता है, और भाई तांजीरो हिनोकामी कागुरा करके सनेलो ड्रैगन का अटैक यूज़ करके वो भाई वो तीनों के तीनों जो हमारे जो तीनों उरोगी कराकू और सेकिदो भाई तीनों को भाई बीहेड कर देता है एकदम एक ही अटैक में। और उन तीनों को बीएट करने के बाद तांजीरो सोचता है कि मैं इसी अटैक के बारे में सोच रहा था, और ये वही अटैक है जब मैंने ग्यूतारो को मारा था, तो मेरी भाई बॉडी कैसी एकदम फील हुआ था मुझे, जैसे मेरी बॉडी और मेरा फेवरेट पूरा भाई फायर पे हो। उसके बाद जो तीनों बीहेड हो जाते हैं, उसके बाद तांजीरो सोचता है कि मेरे को चौथे वाले को ढूंढना है, मुझे उसको भी बीहेड करना है कि सेम टाइम पे। उसके बाद वो सोचता है कि कहाँ है चौथा वाला, तो सामने देखता है कि भाई जो हमारा जेन्या रहता है जेन्या, भाई वो चौथे वाले डीमन को भाई उसका गला जेन्या काट देता है, और उसके हाथ में भाई उस चौथे वाले की मुंडी रहती है। उसके बाद भाई जैसे वो बोलता है तांजीरो कि भाई अच्छा हुआ चलो इसने काट दिया, जैसे वो जेन्या को बुलाता है भाई जेन्या पीछे की तरफ मुड़ता है और भाई बहुत ही खतरनाक सा रिएक्शन देता है एकदम डीमन की तरह, और यहाँ एपिसोड हो जाता है हमारा ख़त्म। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर, और दोस्तों को फैला दो। और भाई आई एम वेरी सॉरी यार, मेरे को पता है ये वाली वीडियो में वो एनर्जी नहीं आई होगी, वो एनर्जी वाला एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ होगा जो पिछली वीडियोज़ में हो रहा है। तो भाई अभी थोड़ा है ना शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक चल रहा है भाई, रात में काफ़ी लेट हो रहा है, मतलब 9-9 10-10 बजे घर आ रहा हूँ मैं लिटरली काम वाम करके। उसके बाद भाई मैं खाना वाना खा के भाई फिर मैं वीडियो रेडी कर रहा हूँ, तो भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑलरेडी मेरी वेस्ट हो चुकी है। उसके बाद भी मैं आप लोग के लिए भाई वीडियो ला रहा हूँ लिटरली भाई रात में 12-12 1-1 बजे तक करके, ठीक है। तो भाई थोड़ा प्यार दिखा दो यार, और थोड़ा बस मैं थोड़ा टाइम मैनेज करके भाई जितनी जल्दी हो सकता है भाई वापस एनर्जेटिक वाला एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाऊँगा। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।